नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस होते हैं। इसमें से जो भी आज हम देख पाएंगे उनको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इससे पहले थोड़ा बता दें कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, पिछले 1-2 दिन पीछे लेक्चर में, कि टेंस थे। टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 लड़के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट ने भी वही नाम रखे जो प्रेजेंट ने रखे थे, और फ्यूचर ने भी वही नाम रखे थे। उसी आकार को, अपने फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट का मतलब ही अपूर्ण से होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस तरीके से तो संभावना रहती है पूर्ण होने की। इन वाक्यों के अंत में बड़ा आ जो होता है, जिसे आ बोलते हैं, उसकी मात्रा आती है। बात देखा जाए तो या, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे अंत में या, ये आदि शब्द आते हैं। बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे ये बताया था कि किसी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म में डू या डज जोड़ते हो तो वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस बढ़ता है। पिछले एक लेक्चर में बताया था। आज एक चीज समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप डिड जोड़ते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। अर्थात सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, ये पास्ट की तरफ प्रदर्शित ही करती है। चाहे बिल्कुल न पूर्ण हुआ हो कार्य, लेकिन पास्ट होगा ये पक्का है। वह कानपुर गया, तो इसको देखें तो कैसे बनेगा। सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, गया, गया यानी ये मेन रूप है जाना। जाना की अंग्रेजी होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म, कुछ तो सेकंड फॉर्म होती है, इसमें ईडी लगा दिया जाता है। कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी। जब हम वर्ब का अध्ययन कर रहे थे तब बताया था कि कुछ वर्ब में तो ईडी लगाने से सेकंड या थर्ड बन जाती है, लेकिन कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो की होती है वेंट। ही वेंट टू
कानपुर, वह कानपुर गया। अगर इसी को दिया जाए वह कानपुर गई, तो क्या होगा, शी वेंट टू कानपुर। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, वह कानपुर नहीं गई, तो सी, बाकी वही नियम चलेंगे जो पीछे हमने देखे थे। अब नाट का प्रयोग करना है। नाट के प्रयोग के लिए बताया था कि नाट का प्रयोग अकेले एक वर्ब के पहले नहीं होगा, अर्थात दो वर्ब के बीच में होगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। तो इसमें तो एक ही वर्ब है। अब क्या करें, अब इस सूत्र के आधार पर इसको तोड़ दीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट है, इसको जब तोड़ेंगे तो डिड निकलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है प्लस डिड निकलेगा, अर्थात सी डिड, और इधर गो लिख दिया, बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। सी डिड नॉट गो, कहाँ गो, टू कानपुर, वह कानपुर नहीं गई। डिड और गो को जब आपस में जोड़ेंगे तो वेंट बन जाएगा। तो नॉट का प्रयोग करने के लिए इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम तोड़ेंगे तो डिड आ जाएगा, बीच में नॉट, और वेंट में जो बचा हुआ था गो, वो इधर आ जाएगा टू कानपुर। नियम के अनुसार जब आप देखेंगे लिखा हुआ तो उसमें यही होगा कि नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन ये कैसे बनता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर हम इसको प्रश्नवाचक बनाना चाहें, क्या वह कानपुर गई, तो अब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, जैसा पिछले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, उसमें आपने देखा था कि क्या क्या अगर शब्द शुरुआत में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के हम शुरुआत में रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, इस इवेंट को तोड़ेंगे जिस रूप में इसे तोड़ा था। इसको मन में हम समझ लेते हैं, सी डिड गो टू कानपुर, वह कानपुर गई, क्या वह कानपुर गई, इसमें क्या अतिरिक्त जुड़ा है, इस क्या के लिए हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो क्या करें, हम अपने दिमाग में ये वाला सेंटेंस रख लेते हैं नॉट को छोड़कर, सी डिड गो टू कानपुर, अर्थात वेंट को जब तोड़ेंगे तो डिड और गो में आएगा। अब इस डिड को उठाकर शुरुआत में रखिए और जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, डिड सी गो टू कानपुर। समझ में आ गया होगा। अर्थात इस वेंट के दो पार्ट हमने किए, डिड और गो निकला, तो डिड को उठा के शुरुआत में रख दिया, डिड सी गो टू कानपुर। अब इसी को कर दो कि वह कानपुर क्यों गई, ये प्रश्नवाचक है लेकिन WH टाइप है, यानी क्यों का प्रयोग बीच में आ रहा है। इस क्यों की अंग्रेजी लिखी जाएगी वाई, प्लस ये नियम भी चलेगा, अर्थात मन में हम रखेंगे क्यों, क्या वह कानपुर गई, वाई डिड ही गो टू, माफ कीजिए, सी गो टू कानपुर। क्या वह कानपुर नहीं गई, डिड सी नॉट गो टू कानपुर। अगर हम लिखते हैं क्या वह कानपुर नहीं गई, प्रश्नवाचक है लेकिन प्रश्नवाचक में नेगेटिव है, तो क्या वह कानपुर गई, देखिए ये और ये
एक ही जैसा है कि और नहीं का प्रयोग है इसमें, तो इसी आधार पर बनेगा डिड सी नॉट गो टू कानपुर। वह कानपुर क्यों नहीं गई, इसका भी निगेटिव बना सकते हैं, वाई डिड सी नॉट गो टू कानपुर, इस तरीके से बन जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने देखा, और छोटे छोटे वीडियो भेजने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए तुरंत इसको कट करके दूसरा बना